इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। आप आसानी से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति। कुछ भी प्राप्त करने हेतु हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा शक्ति से डगमगाना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार हर व्यक्ति धन कमाने की मजबूत इच्छा शक्ति रखता है और वह उस इच्छा शक्ति द्वारा धन प्राप्त भी करता है, क्या कोई नकार सकता है इस बात को कि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है फिर भी धन नहीं प्राप्त होता? क्या कोई यहां बैठा नकार सकता है इस बात को? कोई भी नहीं, क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ है, मजबूत है। वह अपने इरादों से डगमगा नहीं रहा है। उसे किसी भी प्रकार धन कमाना है और उसी की लगन उसके मस्तिष्क में दिन रात घूमती रहती है। आखिर क्या है यह इच्छा शक्ति? किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सोते, बैठते, उठते, जागते, हर समय, हर वक्त उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा मन में होना, हर समय मात्र यही विचारना कि किस प्रकार इस वस्तु को प्राप्त किया जा सके, उसे ही इच्छा शक्ति कहते हैं। तो क्यों हम इस इच्छा शक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जागृत नहीं करते? जिस दिन सुबह शाम उठते, जागते, सोते, खाते, पीते, हर समय प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो गई, जागृत हो गई, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में। वृंदावन में हजारों संत हैं और अच्छे अच्छे घरों के पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरी, अपना ऑफिस, अपना कारोबार छोड़कर प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा भी है उन संतों पर। उनके चेहरे पर अलग ही नूर, अलग ही रौनक दिखाई देती है। प्रभु के प्रति प्रेम असीम है। उसी प्रकार की इच्छा शक्ति हम लोगों में भी होनी चाहिए, परंतु हम तो भौतिक वस्तुओं में ही इच्छा शक्ति रखते हैं। प्रभु से क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे अधिकारी बना दे, अफसर बना दे। जब प्रभु से यही सब चीजें मांगेंगे तो प्रभु वही देंगे ना। और जिस दिन प्रभु को पाने की इच्छा शक्ति जागृत हो गई और प्रभु से उन्हीं को ही मांगने लग गए, फिर देखिएगा कैसे प्रभु प्राप्त नहीं होते। नन्हे से बालक प्रहलाद की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को प्राप्त किया। और तो और कंस, रावण भले ही प्रभु के प्रति शत्रुता रखते थे, परंतु उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी, मजबूत थी। उन्हें प्रभु को पाना था, प्रभु को प्राप्त करना था, भले ही शत्रुता का भाव था। उसी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त भी किया, क्योंकि वे भी सोते जागते दिन रात हर समय प्रभु का ही स्मरण किया करते थे।
उन्हें ही याद करते थे, भले ही शत्रुता के व्यवहार से। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कीजिए। इन भौतिक वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। धन कमाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दिन रात मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं कि प्रभु मुझे 21 करोड़ दे और बदले में मैं तुझे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और उसमें से भी क्या करते हैं, 2 दाने चढ़ाकर आए और बाकी प्रसाद वापस घर पर। ऐसी इच्छा शक्ति कोई लाभ नहीं। यही भटकते रह जाएंगे, इन्हीं 84 में ही दर बदर भटकते रहेंगे। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए प्रभु की प्राप्ति के लिए। जिस दिन यह इच्छा शक्ति प्रभु की प्राप्ति हेतु जागृत हो गई, फिर किसी और चीज की, किसी और भौतिक वस्तु की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। परंतु हम ठहरे गृहस्थ लोग कहेंगे, अरे देवी जी क्या बात करती हैं, धन के बगैर भी घर चलता है क्या? रहिए गृहस्थी में, कर्म भी कीजिए, हर कार्य कीजिए अपना गृहस्थी का, परंतु उसका भी स्मरण रखिए। उसे क्यों भूल जाते हैं? अच्छा होता है तो मैंने किया, बुरा होता है तो आरोप ईश्वर के माथे मढ़ देते हैं। जब तक यह हमारी इच्छा शक्ति प्रभु की प्राप्ति हेतु नहीं जागृत होगी, हम इन्हीं भौतिक वस्तुओं में ही उलझे रह जाएंगे। हमें इनसे आगे कुछ और नहीं दिखाई देगा। एक बार आप वृंदावन जाकर देखिए, वहां के संतों की महिमा को जानने का प्रयास कीजिए। वे भी एकमात्र जरिया हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर तक जा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और जा नहीं सकते, आजकल तो मीडिया का माध्यम है। मीडिया द्वारा हम हर एक संत के वचन को सुन सकते हैं। उन वचनों पर अमल करके देखिए, कैसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जब बार बार वही बातें प्रभु की प्राप्ति हेतु मन में विचारेंगे, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, भ्रमर करते हुए, हर समय जब ईश्वर के बारे में ही विचारेंगे, उन्हीं का भजन कीर्तन करेंगे, उन्हीं का वंदन करेंगे, तो हमारी इच्छा शक्ति स्वयं ईश्वर की प्राप्ति हेतु जागृत हो जाएगी। और मेरी कन्हैया की, मेरे ठाकुर की, मेरे बाल गोपाल की तो लीलाएं ही ऐसी हैं कि एक बार उसका श्रवण कर लिया और उसको अंतर आत्मा में उतार लिया, तो फिर कोई चाहकर भी उसे स्वयं के आपके भीतर से नहीं निकाल सकता। परंतु उसे सुनने की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा नहीं है, चाह नहीं है और हम सुनने बैठे हैं, तो प्रभु की लीलाओं का कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, सच्ची चाह नहीं है। जिस दिन यह सच्ची चाह आ जाएगी, इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, फिर प्रभु की लीलाओं को श्रवण कीजिए। मेरे कन्हैया की तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि अपने 100 करोड़ अनगिनत जीवन भी न्यौछावर कर दे, वह भी कम है। ऐसी सुंदर लीलाएं मेरे प्रभु की। जैसी कामना, जैसी चाह, जैसी इच्छा धन प्राप्ति हेतु है, उतनी ही लगन, उतनी ही चाह, उतनी ही लालसा ईश्वर की प्राप्ति हेतु लगा दीजिए। 100% गारंटीड ईश्वर प्राप्त होंगे। आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा, आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द ईश्वर हैं, परंतु उसके लिए एक बार विश्वास करने की आवश्यकता है। संतों की वाणी सुनने की आवश्यकता है।
जरूरी नहीं कि घर बार छोड़कर आश्रमों में जाया जाए। आप घर बैठे भी संतों का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उनके वचनों को सुनिए, उस पर अमल कीजिए।